सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ। तो आज है मैं आप लोग को सामने एक साहित्य का, काव्य का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूँ, जिसे हम लोग काव्य की आत्मा के नाम से जानते हैं, जिसे रस कहते हैं। आ जाइए, बैठ जाइए, ठीक ना। क्लास गोइंग ऑन है, तो गोइंग ऑन में मैं कमिंग कह के जरूरी नहीं होता है, तो ठीक है, बैठ जाएंगे। तो मैं आप लोग को आज है रस जो पॉइंट है, जो 10th 12th और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है, तो मैं आपके सामने रस की बात करूंगा। सबसे पहले रस के बारे में मैं चर्चा कर दूं कि आखिर रस होता क्या है। परिभाषा चलेंगे, परिभाषा वहां पे बोर्ड पे भी आपको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, कविता पाठ एक दो कर दूं, एक दो को बता दूं कि आखिर रस क्या। रस का मतलब है जिस काव्य पाठ को पढ़ने में जो हमें आनंद या अनुभूति या मन में जो भावना उत्पन्न होती है, जो विचार आपको उत्पन्न होता है। जैसे श्रृंगार रस का होगा तो श्रृंगारिकता के बारे में, नायक नायिका या मन में जो यादें उत्पन्न होने लगेंगे। जैसे श्रृंगार रस की मैं एक बात करूं कि तुम हिलती हो जैसे हिलते हैं पत्ते, तुम हिलती हो जैसे हिलते हैं पत्ते, लालटेन के शीशे के अंदर जो झिलमिलाती है बत्ती। ठीक ना, ये आपका श्रृंगार रस का पाठ है। एक कवि हुए थे रीति काल के ही, रीति काल के कवि हुए हैं भूषण, जिन्होंने वीर रस की बात की है, वीर रस की कविता किए हैं। तो भूषण की मैं कविता आपको एक सुना दूं, इसके बाद मैं रस पे चलूंगा, अपने पॉइंट पे चलूंगा, अपने जो टॉपिक आज मैं लाया हूं। तो भूषण एक कविता जो 12th क्लास में पढ़ना है, कवित के नाम से, ठीक ना। स्टेंजा ऑफ 8 लाइन उसको बोलते हैं, 8 लाइन वाली कविता को हम लोग कवित बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको ऑक्टेव बोला जाता है, ठीक ना। वो परीक्षा में आता भी है, पूछता भी है, और विद्यार्थी मारते हैं, छप जाता है एकदम, ठीक ना, माइंड में सेटअप हो जाती है। तो एक मैं आपको सामने वीर रस का कविता पाठ है, भूषण के द्वारा लिखा गया, ठीक ना। भूषण ही बहुत एक अच्छे कवि हुए, जो सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा उनको भूषण की उपाधि दी गई थी, वही नाम से वो फेमस भी हो गए। तो मैं आपको सामने कविता पाठ कर रहा हूं, सुनेंगे बहुत बारीकी से, ध्यान से। वीर रस की कविता है। कविता का भाव ही ऐसा होता है जिसे वीरता आ जाए, जिसे खून खोलने लगे। वीर रस नाम ही उसका, वीर रस, जैसे लगे कि खून उबाल करने लगे। तो मैं आपको सामने उनकी कविता पाठ कर रहा हूं। निकसत म्यानते मयूख प्रलय भानु कैसी, फारत मतोम के गए जदन के जाल को, लागत लपकी कंठ बैरनी के नागनी सी, रुद्र ही रिझावे दे मुंडन के माल को। लागत लपकी कंठ बैरनी के नागनी सी, रुद्र ही रिझावे दे मुंडन के माल को। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ ले बखान करूं तेरी करवाल को। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ ले बखान करूं तेरी करवाल को। प्रतिभट कटक कटेले कटे काटी काटी, कलिका से किल के कलेऊ देती काल को। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ ले बखान करूं तेरी करवाल को। थैंक यू मेरे भाई। अच्छा सी वीर रस की कविता था। किस रस की कविता था? वीर रस। इसको सुनने में, पढ़ने में रोम रोम फुदकने लगे, कांप, माने एक तरह से उसमें खून में उबाल आ जाए, तो वीर रस की कविता होती है। तो चलिए हम लोग कविता में चलेंगे, हम लोग आएंगे अपने, फिर पॉइंट बाय पॉइंट हम आप लोग को बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे। तो आपको पहला पॉइंट है बाबू, वो रस। रस के बारे में हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, हम अभी इसको पहले ही बता दिए। ये आपको एक परिभाषा टाइप में, आप नहीं तो नोट कर सकते हैं। जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। वही क्या है बाबू? रस। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होती है। क्या होती है? आनंद होता है। जैसे कविता पढ़ने में, जिसे हम वीर रस की कविता पढ़े, श्रृंगार रस की कविता आपको उसके पहले हम सुनाए, ठीक ना, जो श्रृंगारता के बारे में बताया गया। श्रृंगार रस कैसे आपका
प्रवर्तक कवि बिहारी लाल माने गए हैं, ठीक ना। बिहारी लाल से राजा जयदेव के दरबारी कवि थे, ठीक ना। पहले वो फक्कड़ कवि थे। तो हम लोग चलेंगे काव्य पाठ में, चलेंगे काव्य पाठ करते चलेंगे, ठीक ना। रस का शाब्दिक अर्थ यहाँ आपको जो दिया गया है बाबू, वो आनंद दिया गया है। क्या दिया गया है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होती है, ठीक ना। इसका हम इसके पहले ही हम आपको बताएं कि रस को काव्य की यानी कविता की आत्मा कहा जाता है। रस को यहां पर देखेंगे कि रस को यहां पर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आ जाएंगे। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो अच्छा, मक्खी परेशान करते हैं। मक्खी जो है ना, ठीक ना, एक मच्छर पूरे समाज को हिला बनाता, आप लोग सुने होंगे, ठीक ना। मक्खी और मच्छर से एकदम परेशान है, ठीक ना। आप लोगों को सुने होंगे जो लोग बोलते हैं देश सब तबाह है कुछ से। देखिए फिर यहाँ पर आ गया मक्खी, ठीक ना। जाओ, मक्खी से परेशान है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे बाबू, रस को यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पे रस को काव्य का आत्मा या प्राण कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा या क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है, ठीक ना। कहता किसी कविता, कहानी या नाटक कला को पढ़कर, सुनकर या देखकर पाठक, श्रोता या दर्शक को आनंद महसूस होता है, उसे रस कहते हैं। रस के कई तरह से परिभाषित किया गया। सबसे पहले काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। एक बार हम बताए हैं, एक परिभाषित किए। रस को कई तरह से परिभाषित किए हैं, कई तरह से समझ सकते हैं। किसी कविता, कहानी, नाटक या कला को पढ़कर, सुनकर, पढ़ने में भी आनंद होती है, सुनने में भी आनंद आता है, ठीक ना। या देखकर, देखने से भी होता है, ठीक ना। आपको बताएंगे एक कहानी जो है कि एक जा रहा था व्यक्ति, ठीक ना, आंख देखता है रे बहुत अच्छा, एकदम आम फरा हुआ है पकल पकल, ठीक ना। फटाक से उसको मन में अनुभूति होती है, एक आध अगर मिल जाता ना तो मियाज एकदम तृप्त हो जाता, ठीक ना। तो ये रस है बाबू, याद रखना है। तो देखकर पाठक, श्रोता या दर्शक को आनंद महसूस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। क्या बोला जाता है? उसे हम क्या कहते हैं बाबू? रस कहते हैं। चलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पर देखेंगे तो मैंने पेन को ले लिया। तो कहता है काव्य शास्त्र में मूल रूप से रसों की संख्या कितनी है बाबू? 9 है, याद रखना है। काव्य शास्त्र में कुल रस कितने हैं? 9 हैं, याद रखना है। कितने हैं? 9 हैं, ठीक ना। कहता है कि एक आचार्य हुए थे जिनका नाम है भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध एक ग्रंथ है लिखे हैं वो, जिनका नाम है नाट्य शास्त्र। याद रखना है, उन ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र यहाँ पर आपको लिख दिया गया है, ठीक ना। नाट्य शास्त्र में केवल 8 रसों का ही वर्णन किया है। कितने रस का वर्णन किया गया है? यानी कहे तो प्रश्न आता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितने हैं बाबू? 8 हैं, ठीक ना। तो 8 रस, यानी उसमें प्रश्न एक और बनता है यहाँ कि भरत मुनि ने किस रस को शामिल नहीं किया है? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में शांत रस को शामिल नहीं किया है, ठीक ना। बाकी आपको 8 रस को उन्होंने क्या किया है? शामिल किया गया है। एक प्रश्न बनता है कि भरत मुनि ने अपने कौन से ग्रंथ में 8 रस की चर्चा किया है? तो वो नाट्य शास्त्र। यहां से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। कहता है बाबू की
आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? आपका 11 है, ठीक ना, जिसमें वात्सल रस और भक्ति रस दो रस को जोड़ा गया है। याद रखिएगा, वात्सल रस के जनक कहे जाते हैं, वात्सल रस के जनक माने जाते हैं बाबू सूरदास। वात्सल रस के जनक माने जाते हैं कौन? सूरदास, ठीक ना। सूरदास भी कितना एक विचित्र कवि हुए हैं, उनकी चर्चा मैं अपने काव्य पाठ में करूंगा। ऐसे मैं थोड़ी सी बता दूं कि सूरदास से बिना आंख रहते हुए कृष्ण की वो बाल रूप का वर्णन किया है जो आंख रहते हुए भी लोग नहीं कर पाए हैं। उनके बाल रूप का वर्णन करते हुए उन्हें एक बार मैया यशोदा से जिद कर देते हैं, मैया मुझे चंद्र खिलौना लई हो, ये माँ यशोदा मुझे चंद्रमा जैसे खिलौना चाहिए। माँ जो होती है माँ होती है बाबू, माँ से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं होता है। माँ का ममता, माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ का आशीर्वाद इस दुनिया में अनमोल होता है, ठीक ना। तो माँ के नाम पर एक आप लोग लाइक में अगर जय माँ जरूर लिख देंगे। माँ बहुत अनमोल होती है। मैया यशोदा मनाती है, समझाती है, कहती है, ठीक ना। एक बात आप लोग देखिएगा, बच्चा जो होता है ना ब्याह के नाम पर बड़ी खुश होता है, ठीक ना। बुला करके कहती है, कान में उसको कहती है, कान लाए कुछ कह यशोदा, दाऊ ताऊ दाऊ नहीं बताई हो। दाऊ कहा गया है बाबू बड़े भैया को, बलराम को। चंद्र से भी तेरी सुंदर नई दुल्हनिया लई हो, तुमको चंद्रमा से भी सुंदर तेरे लिए दुल्हनिया ला देंगे, ठीक ना। कृष्ण कहाँ भाई माने वाले हैं, ब्याह के जैसी बात सुनते हैं, तेरी सौ अभी मैया अभी ब्याहन जय हो। फिर सौगंध खा करके कहते हैं मैया कि हम अब ही ब्याह करे जाएंगे। देखिए कृष्ण को बाल नटखटा बड़ा होता है बाबू, प्यारा सा होता है, ठीक ना। तो एक कृष्ण की लीला है, कृष्ण का बालपन का है। आप देखबे करते हैं कृष्ण लीला, आप देखेंगे, आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो हम लोग काव्य पाठ करते हैं तो कृष्ण के पूरे लीले का ही वर्णन कर देते हैं। एक बार मैया के पास जाता है लोग कंप्लेन करके कि देखो कान्हा ने मिट्टी खा रखा है। माँ यशोदा एक छड़ी लेती है, डांटती है, फटकारती है, कहती है कि तुम मुंह खोलो। कान्हा मुंह खोलने से इनकार कर देते हैं। तब मैया के डांटने फटकारने पर जब मुंह खोलते हैं तो पूरे पृथ्वी ही उनके मुंह के अंदर दिखाई देता है। मैया यशोदा बेहोश हो जाती है। ये कृष्ण का लीला है, कृष्ण की लीला अगम अपार है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर दुनिया में अगर सबसे परिपूर्ण अगर इस संसार में अगर व्यक्ति हुए हैं तो कृष्ण हुए हैं। अगर कोई अपनी माँ बच्चा को जन्म देती है, पुत्र है, तो उसे कान्हा कृष्ण प्यार से रखना चाहती है। कृष्ण ने ऐसा प्यार लीला रचाया जो आज विश्व प्रसिद्ध है। अगर कहीं प्यार की बात होती है तो राधा और कृष्ण की बात हो जाती है, ठीक ना। राधा और कृष्ण का प्यार अद्वितीय प्यार। लड़ाई भी ऐसा लड़ाए कि आज तक ना वैसा लड़ाई हुआ है और न लगता है कोई ऐसा कभी होगा। महाभारत की रचना कराया। तो इस तरह के दोस्ती भी ऐसा निभाए जो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती विश्व प्रसिद्ध है। अगर कहीं दोस्ती की बात आती है तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती की बात आती है। मैं आपके सामने उनका एक कविता पाठ कर देना चाहता हूं, आप सुनेंगे थोड़ा सा ध्यान से। जब गरीबी से जूझ रहे थे सुदामा, उनकी पत्नी बार बार कहती है कि जाइए, आप बोलते हैं कि कृष्ण मेरा मित्र है, कृष्ण मेरा मित्र है, कृष्ण के पास आप जाते क्यों नहीं हैं। बहुत कहने के बाद यशोदा ये सुदामा जो है जाने के राजी हो जाते हैं, मान जाते हैं, ठीक ना। जाते हैं वहां बार बार कहते हैं कि जा करके बोलो कि सुदामा नाम के व्यक्ति एक मिलने आया है। उनके बाबू माथे पर पगड़ी नहीं था, पैर में जूता नहीं था, तन पे वस्त्र नहीं था, एक धोती पहनले थे, एक ओढ़ले थे। कोई गार्ड नहीं मानता है, जाने नहीं देता है। कहता है कि अरे मेरे राजा का ऐसा नौकर, ऐसा भिखारी दोस्त हो सकता है। बहुत करने के बाद एक दरबारी जाता है, एक रक्षक जाता है, कहता है कि हे महाराज, आपसे मिलने एक व्यक्ति आया है जो नाम अपना जैसी सु बोलते हैं, वो जूता नहीं पहनते हैं, खड़ाऊ नहीं पहनते हैं, दौड़ करके आते हैं और कविता पाठ करते हैं। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए नहीं तैन की तय दिन खोए, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करी कह करुणा निधि रोए, पानी पर आकर को हाथ न छुए,
नैन जल से पग धोए। ए बाबू आपको कविता पाठ है। हाय महादुख पायो सखा तुम आए नहीं इतने कितने दिन खोए। हे मेरे मित्र सुदामा, अरे तुम इतना दिन बिताने के बाद आया, एक बार कम से कम याद तुमको आना चाहिए कि अरे तुम्हारा मित्र एक कृष्ण है, कृष्ण पर भरोसा होता। हाय महादुख पायो सखा तुम आए नहीं तैने कितने दिन खोए। देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करे कह करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ न छुए नैन जल से पग धोए। इसमें बाबू तनिसु बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया, अतिशोक्ति अलंकार लगाया। जो अलंकार हम लोग इसके पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हम डाल दिए हैं, आप जरूर एक बार देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मेरे भाई मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, यही मेरी कामना है, इच्छा है। फिर हम लोग अपना पॉइंट पर चलते हैं। तो वात्सल रस के जनक क्यों माने जाते हैं? सूरदास माने जाते हैं, ठीक ना। भक्ति रस, भक्ति रस में आपको बहुत सारे हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक ना। एक को निर्गुण भक्ति बोलते हैं, एक को आपका सगुण भक्ति कहा जाता है। निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक के कहा जाता है बाबू, आपको थोड़ी सी मैं जिक्र कर दूं, ठीक ना। जो भक्ति काल है आपको दो भागों में बांट दिया गया है। भक्ति काल, जो भक्ति रस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भक्ति काल की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रेज कर लेते, इधर लिखते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे। भक्ति काल, भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया गया। भक्ति काल, भक्ति काल को स्वर्ण युग काल भी कहा गया है, ठीक ना। एकदम ध्यान देंगे, आपको साहित्य बारीकी से देखिएगा। भक्ति काल को कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया, ठीक ना। एक को बोलते हैं बाबू निर्गुण भक्ति, एक को क्या कहा जाता है? निर्गुण भक्ति कहा जाता है। एक को कहा जाता है बाबू सगुण भक्ति। क्या कहा जाता है? सगुण भक्ति, ठीक ना। इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक को कहा जाता है ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी या ज्ञान काव्यधारा। एक को कहा जाता है बाबू प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के अंतर्गत आते हैं गुरु नानक आते हैं, रहीम आते हैं, रैदास आते हैं। प्रेम मार्गी के अंतर्गत आते एक ही को कवि हैं जो पूरे प्रेम मार्ग को माने एक तरह से ऊंचाइयों पर ले गए हैं। उनका नाम है बाबू मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत एक रचना इन्होंने लिखे हैं, जो पद्मावती की प्रेम और नागमती की विरह की चर्चा किया गया है। वो आपको एक पढ़ना है, कड़बक नाम से, सेकंड क्लास की 12th क्लास की एक चैप्टर में पढ़ना है। कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम के पीर कवि के नाम से उनको जाना जाता है। सगुण भक्ति को भी आपको दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक ना। सगुण भक्ति को कितने भागों में बांट दिया गया बाबू? दो भागों में। एक को बोलते हैं कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, काव्य धारा। और एक को बोला जाता है बाबू राम काव्य धारा। एक को क्या बोला जाता है? राम काव्य धारा कहा जाता है, या राम भक्ति कह सकते हैं। राम काव्य धारा, काव्य धारा, ठीक ना। कृष्ण में आपको रसखान आ जाते हैं, मीरा आ जाती है, ठीक ना। राम मार्गी में आपको एक ही वो आ जाते हैं जिनका नाम है तुलसीदास, ठीक ना। उन्होंने रामचरितमानस सबसे बेस्ट ग्रंथ की रचना की है, रामचरितमानस। रामचरितमानस की मैं आपको एक चौपाई सुना देना चाहता हूँ। चित्रकूट के घाट पर संतन के भय भीड़, तुलसीदास चंदन लगड़े तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास की बहुत ही चर्चा है। उनकी एक पत्नी के नाम था रत्नावली, ठीक ना। तो हम लोग चलेंगे, उनके माता का नाम था हुलसी, पिता का नाम था आत्माराम दुबे। चलेंगे उसकी चर्चा करे लगेंगे, तो हम लोग उन्हीं की चर्चा करे लगेंगे। उनके इतना उनका मैंने व्यथा है, जन्म लेते ही उनकी माँ का देहांत हो गया, ठीक ना। पिताजी द्वारा परित्याग कर दिया गया था। दीनबंधु पाठक एक पुत्री थी। काव्य पाठ को देखते हुए उन्होंने अपने अपनी बेटी से विवाह कर दिए थे। उसका बहुत बड़ी कहानी है, चलेंगे हम लोग अपना पॉइंट में आएंगे, ठीक ना। तो आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार कुल संख्या 11 है, जो वात्सल रस और भक्ति रस को क्या कर दिया गया है? शामिल किया गया है, ठीक ना। अब रस की चर्चा कर लेते हैं। ये रस की नाम आपका दिया गया है, यहाँ स्थायी भाव दिया गया शांत रस। शांत रस जो भरत मुनि द्वारा शामिल नहीं किया गया था, ठीक ना। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, जिसको हम लोग वैराग बोलते हैं, ठीक ना। रौद्र रस, रौद्र रस का आपका स्थायी भाव क्रोध होता है, जिसको से गुस्सा आ जाए, ठीक ना, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कहता है कि अद्भुत रस, जिसको से आश्चर्य की बात होती है, ठीक ना। इससे अद्भुत रस में बहुत सारे आपको आता है, बहुत सारे अद्भुत, ऐसी अद्भुत बातें जैसे आपको लंका में जब हनुमान गए थे,
तो वहां पे आपको आता है उनकी पूंछ नहीं जला था, पूरे सोने की लंका जल गई थी। तो यहाँ अद्भुत रस होता है, तो बड़ी अजीब सी लगती है, ठीक ना। वो हम लोग अपना चलेंगे, जब पॉइंट चलेंगे तो। इसके बाद आता है बाबू करुण रस। करुण रस जिसको हम लोग करुणा बोलते, शोक बोलते हैं, जब व्यथा हो जाती है, ठीक ना। इसके बाद हो जाता है बाबू हास्य रस से। हास्य रस माने हंसी, हंसी मजाक, जिसमें जो हास्य रस, जिसे आपको कवि लोग देखते होंगे, हास्य रस की कविता है, जिसको देख करके सुन करके हंसी आ जाती है, जिसको हम लोग आज कॉमेडी बोलते हैं, ठीक ना। सबसे बड़ी अभी फेमस चल रही है इधर आपका विनेश्वर चाचा या चनेश्वर चाचा कौन है, ठीक ना। अब एक आपका अभी हम लोग के क्षेत्र में बहुत, जो औरंगाबाद यानी गो क्षेत्र के है, बुलकनी ललटेनवा, ठीक ना। ये बहुत बड़ी अभी कॉमेडी चल रही है, ठीक। तो देखेंगे हाँ। इसके बाद आता है बाबू वीर रस, जिसको में उत्साह, जो हम अभी कविता आपको भूषण के सुनाए हैं, ठीक ना। लालच छुट्टी पालक छत्रसाला महाबाहुबली। महाबाहुबली देखिए आप सुनिए, बाहुबली आप आज शब्द सुन रहे हैं, आज फिल्म निकल रही है, और भूषण ने छत्रसाल को भी महाबाहुबली कहा था। छत्रसाल की तलवार की वर्णन किया गया है, उनकी जो करवाल माने तलवार होता है, तलवार जब चलाते थे तो ऐसे नागिन की तरह लपक जाती थी। तो हम लोग चलेंगे, कविता पाठ करेंगे। तो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का मतलब रति होता है, प्रेम होता है, जिस काल पाठ को सुनकर के प्रेम की भावना जग जाए, नायक नायिका का वर्णन किया जाए, सुंदरता का वर्णन किया जाए, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। रसों की राजा को श्रृंगार रस कहा गया है, ठीक। श्रृंगार रस को रसों की राजा कहा गया है बाबू, ठीक ना। रसराज भी कह सकते हैं। भयानक रस, जिसको हम लोग भय बोलते हैं बाबू, और आपका विभक्त रस, जिसको हम लोग घृणा बोलते हैं, नफरत कह सकते हैं। नफरत, जिसका आप सबको पढ़ करके सुन करके नफरत की भाव हो, उसे हम लोग विभक्त रस कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग रस के अंग। रस के बाबू 4 अंग हैं। पहला है बाबू अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है बाबू अनुभव, और चौथा है आपको संचारी भाव, ठीक ना। आपको आता है प्रश्न, आपको टपकेगा कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के आपको 4 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला आपको याद रखना है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव माने जो अस्थाई रूप से रहता है। उसके बाद दूसरा है बाबू विभाव, क्या है? विभाव। उसके बाद क्या है बाबू? अनुभव। तीसरा क्या है? अनुभव। और चौथा आपका है संचारी भाव, जो संचार करता है, ठीक ना। आप ऐसे सुन ही के देखिए कि संचारी भाव जो संचार कर देता है, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट में आते हैं, अस्थाई भाव, जिसको परमानेंट फीलिंग कहते हैं। एकदम अस्थायी रूप से वो आपको होता है, ठीक ना, मौजूद रहता है। कहता है कि वे मूल भावनाएं जो मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से सदा मौजूद रहती है। हम पहले ही बताएं, अस्थायी मतलब परमानेंट फीलिंग्स जो हमारे अंदर होती है, ठीक ना। वो देखिए आपका रति, शोक, क्रोध, उत्साह। कोई कहे कि हम क्रोध नहीं करेंगे, गलत बात है। वो स्वाभाविक रूप से है, अस्थायी भाव है। कभी सब हाँ कम हो बेसी हो, ऐसा हो सकता है। किसी को क्रोध कम होता है, किसी को क्रोध का होता है ज्यादा होता है। कोई तनी तनी में हम, ठीक ना, कोई कोई के देखेगा तुरंत क्रोध हाई आसमान पर हो जाता है। हम ही तो कोई ना, हम नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, ठीक ना। कोई व्यक्ति है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही नहीं, और हंस करके मुस्कुरा करके क्या होता है, चल देता है, ठीक ना। तो आइए हम अपना पॉइंट पर आ जाते हैं। अस्थाई भाव, इसकी संख्या टोटल कितने है बाबू? 9 है, याद रखिएगा। अस्थाई भाव की टोटल संख्या 9 है। अगला पॉइंट आपको आता है विभाव, डिटर्मिनेंट्स। देखिएगा, अस्थाई भाव को उत्पन्न करने वाला कारक को भी भाव कहते हैं, याद रखिएगा। अस्थाई भाव को उत्पन्न कर देता है, जो उसको क्रोध को, या क्रोध है तो क्रोध को बढ़ा देना, उत्साह है तो उत्साह को बढ़ा देना, प्रेम को बढ़ा देना, ठीक है। एक कारक है, फैक्टर है, ठीक ना। उसको हम लोग बोलते हैं विभाव, जो तेज कर दे कोई चीज को। इसे कैसे आप लोग सुने हैं, ठीक, आग में घी डालना, ठीक ना। इसे वो हम देख कॉमेडी सुने हैं कि 2 व्यक्ति मैंने आपस में बातें चित कर रहे थे। जब मैंने वहां पहुंचा तो लड़ाई शुरू हुई। सोचिए कि वो क्या किए होंगे जाकर के, ठीक ना। तो लड़ाई को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो याद रखिएगा, अस्थाई भाव को उत्पन्न करने वाले कारक को क्या बोलते हैं? विभाव बोलते हैं। और विभाव को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, याद रखिएगा। इसके 2 भाव है, 2 भाग हैं। पहला को बोलते हैं हम लोग बाबू आलंबन, आलंबन विभाव बोलते हैं। दूसरा को उद्दीपन विभाव बोलते हैं, याद रखिएगा। विभाव दो भागों में बांट दिया गया, 2 पुत्र उसका है विभाव का।
कहता है देखिए आलम्बन, जिसके प्रति मन में भाव जाग जाए, जिसके प्रति मन में भाव जाग जाए, ठीक ना। जैसे नायक नायिका को हम लोग देखते हैं, हीरो, अब हम लोग अब की भाषा में चले तो हीरो और हीरोइन देख करके उसको हम लोग बोलते हैं आलंबन। क्या बोला जाता है बाबू? आलंबन। और उद्दीपन जो भावों को तेज कर देता है, ठीक ना। जिससे नायक नायिका को देखें और बहुत सुंदर चीज देख लिए, तो सुंदर देखें तो हमारे अंदर जो श्रृंगार रस था वो क्या हो गया? तेज हो गया, उसकी रेट क्या हो गई? बढ़ गई। समझ रहे हैं आप? ठीक ना। इसके बाद वातावरण, माहौल, आप सुने हैं संगत से बुद्धि होत है, संगत से बुद्धि जात, ठीक ना, आप सुने होंगे। लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है। एक बार आपको कहा गया है कि ओ रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। बाबू भुजंग माने सांप हो गया है, अजगर को कहा जाता है। चंदन में अजगर लिपटा रहता है, लेकिन वो विष को अपने अंदर नहीं समाहित होने देता है, ठीक ना। ऐसा नहीं, संगत से बुद्धि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ भी बातें कभी कभी हो जाती है, कि तो वो भी बात गलत नहीं है, ये भी बात गलत नहीं है। जैसे चांदनी रात जिसे आप कभी चंद्रमा को आप निहारिएगा, देखिएगा, गौर से एक बार देखिएगा ना, आपके अंदर कुछ न कुछ विभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। आपकी कुछ न कुछ तेज हो जाती है। जैसे आपके किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति जो भी चीज हो, चाहत, ये बढ़ जाती है। चांदनी रात जो है ना, एक प्रेम का प्रतीक माना गया है बाबू, ठीक ना। एक आपका चकोर है जो चांदनी रात को देखते हुए क्या कर देती है? अपने पूरे रात गुजार देती है। आपको एक तुमुल कोलाहल कलह में पढ़ेला है। एक चातकी पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र के लिए अगर कहा गया है कि इंतजार करने की अगर सबक लेनी चाहिए, अगर कहीं इंतजार करने की बात होनी चाहिए, तो वो चातकी पक्षी से होनी चाहिए। चातकी पक्षी जो स्वाति नक्षत्र के एक बूंद पानी के लिए 1 साल इंतजार करती है, ठीक ना। क्या वेट होता है, क्या इंतजार है चातकी पक्षी से, और कोई ज्यादा नहीं बता सकता है, ठीक ना। तो आएंगे हम लोग अपना पॉइंट पे। अगला देखिएगा बाबू, अनुभाव, जिसको हम लोग फिजिकल रिस्पॉन्स से बोलते हैं। शारीरिक विकार द्वारा व्यक्त किए जाने वाले भाव को हम लोग बोलते हैं अनुभाव। अनुभाव की संख्या क्या है बाबू? 8 है, याद रखिएगा। अनुभाव की टोटल संख्या कितना है? 8 है, ठीक ना। देखिए कहता फिजिकल रिस्पॉन्सेज है, इसे शारीरिक विकार द्वारा व्यक्त किए जाने वाले मन के भाव को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलते हैं। जैसे स्तंभ, प्रलय, अश्रु, कंपन, रोमांच, स्वेद, स्वरभंग और विवरणता, ये आपको क्या है? अनुभव है, फिजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक ना। इसके बाद चलते हैं बाबू हम लोग संचारी भाव। क्या चलते हैं बाबू? संचारी भाव, ठीक ना, जिसको हम लोग ट्रांजिस्ट्री कहते हैं या हम लोग टेम्पोररी कहते हैं, याद रखिएगा। टेम्पोररी माने कुछ समय के लिए, ठीक ना। परमानेंट होता है जो अस्थायी होता है, टेम्पोररी होता है जो कुछ देरी के लिए आता है, फिर क्या होता है? चले जाता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वह भाव जो मन में थोड़ी देर के लिए आता जाता रहता है, याद रखना। यहाँ जो मन में आपको थोड़ी देरी के लिए आएगा और फिर क्या होगा? चला जाएगा। जैसे आप जा रहे थे, आपके पैर में कोई साइकिल का चक्का सटा दिया, थोड़ी सी क्रोध आया, लेकिन फिर ठीक इट्स ओके, थोड़ा देख के चलो भाई, ठीक ना। और थोड़ी देरी के लिए क्रोध को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, ठीक ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग बाबू संचारी भाव, ठीक ना। जब जा रहे थे, कोई चीज, सुंदर चीज, दृश्य को देख लिए, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अच्छा है, ये क्या है? संचारी भाव है। फिर अपना चल दिए ना भाई, क्लास छूट रहा है, सर ऐसा ना कि जाके देंगे तो धर के 2 हाथ खींच देंगे, ठीक ना। तो इसकी संख्या बाबू 9 है। क्या है? 9 है। थोड़ा सा हम हाईलाइट करके आप लोग को चलते हैं, बताते चलते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसकी संख्या 33 है। इसकी संख्या टोटल कितना है? 33 है, ठीक ना। जैसे हर्ष, उत्सुकता, आलस्य, ठीक ना, ये सब संचारी भाव है, थोड़ी देरी के लिए आता है। विषाद, उग्रता, निद्रा, भय, चपलता, स्वप्न, लज्जा, दीनता, स्मृति, ग्लानि, जड़ता, मद, चिंता, आवेग, उन्माद, शंका, निर्वेद, अवहित्या, ईर्ष्या, भीति, अपस्मार,
क्रोध, मति, व्याधि, मोह, विबोध, मरण, गर्व, वितर्क और श्रम। ये 33 गो है बाबू संचारी भाव, ठीक ना। महाकवि ने एक छल को भी आपको बताया है, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट हम कर रहे हैं, ठीक ना। महाकवि ने किसको बताया बाबू? छल को बताया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक ना। एक यहाँ पे आपको दिखा दिया गया, ठीक ना। किसको बताया है बाबू? छल को, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आएंगे अपना पॉइंट पर आ जाएंगे। तो 33 गो आपको क्या है? संचारी भाव है। अब चलिए आप लोग पॉइंट पे जो हम लोग 9 गो जो आपको रस बताए हैं वो चलेंगे। पहला वो आपको शांत रस कहता है कि जब काव्य को पढ़कर मन में असीम शांति का भाव हो तथा दुनिया से मोह समाप्त हो जाए, जिसे हम लोग बैराग बोलते हैं। जितना जो आपको रहीम हुए, रैदास हुए, रैदास ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक ना। सब बैराग जीवन जिए, जिसे गुरु नानक हुए, ठीक ना। तो जिसे कहता है बाबू, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देख कमाही रे भैया, दीपक देख कमाही। ये आपका शांत रस का है, ठीक ना। जिसको से बैराग उत्पन्न हो जाए। जैसे बहुत सारे हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोली बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका के मोल। ये सब आपको देखेंगे। कहता है बाबू कि अब देखिएगा, हाँ, रौद्र रस, जिस काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? रौद्र रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रौद्र रस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको उदाहरण में दिया है, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य दैत्य में बदल रहा था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ खून उसका उबल रहा था, मनुष्य दैत्य में बदल रहा था। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युग मलने लगे, ठीक ना। ये आपका महाभारत की आपका पॉइंट दिया गया है। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य दैत्य में बदल रहा था। जब गीता उपदेश सुना रहे थे अर्जुन, किसको? कृष्ण ने अर्जुन को सुना रहे थे। उस घड़ी के बाद आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक ना। ये आपका रौद्र रस है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं बाबू, अगला आपका आता है अद्भुत रस, ठीक ना। अद्भुत रस का आपका परिभाषा है, यह किसी दृश्य या घटना को आश्चर्य भाव को बोध कराता है, जिसको हम लोग को पढ़ करके, सुन करके आश्चर्य की भावना होती है। जैसे हम इसके पास पिछले ही बताए थे। जैसे देखिए आपको उदाहरण दिया गया है, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई एक निशाचर भाग, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, यहाँ पर पाई है आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग, ठीक ना। हनुमान के पूछ जारता नहीं है, सारा लंका सोना का क्या होता है? धू धू करके लहर जाता है, ठीक ना। तो ये सब चीज क्या है? ये आपका अद्भुत रस है, जिसको आश्चर्य, पूछ ना जरा लंका जर गया, और हमें सोना का लंका जर गया, जो सोना नहीं जरता। तो विशेष से हम लोग चलेंगे अपना, जो हम लोग यहाँ पे आए अपना पॉइंट पे। तो करुण रस को देख लेते हैं। कहता है कि जिससे काव्य को शोक या दुख का भाव व्यक्त हो जाता है, उससे हम लोग करुण रस बोलते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोग सुने होंगे, एक कवि आपको गाना आप लोग के सामने बता दे रहे हैं, ए मेरे दोस्त लौट के आ जा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। इनमें करुण रस है बाबू, ठीक ना। ये आपका इस स्वर्ग फिल्म है, जिसमें आपको एक सॉन्ग गाया गया है, ठीक ना। ए मेरे दोस्त लौट के आ जा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है, सुख व्यक्त हो जाता है, ठीक ना। करुण रस है, जिससे दुख भाव व्यक्त हो जाती है, दुख की वेदना व्यक्त होती है, ठीक ना। इसके बाद चलेंगे हम लोग हास्य रस। हास्य रस में जिसमें हंसी होती है, जिसको सुन करके, पढ़ करके, जिस काव्य से आनंद की अनुभूति हो जाती है, हंसी आती है, उसे हम लोग को कौन रस बोलते हैं? हास्य रस कहते हैं। जैसे मैं वीर पुरुष पापड़ को तोड़ सकता हूँ, मैं वीर पुरुष पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। ये आपका हास्य रस का है, हंसी आती है। इतना वीर है बाबू, ठीक ना, जो पुदीना के पेड़ पर चढ़ करके
ठीक ना, और छलांग लगा देता है, ठीक ना, इतना वीरता है उसमें, ठीक ना। तो ये आपका हास रस की है। वो पुदीना के पेड़ आप लोग भी चढ़े हुए पुदीना के पेड़ पर, सुनिएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग आओ वीर रस। वीर रस का है जिस काव्य से उत्साह का भाव उत्पन्न हो जाता है, उत्साहित हो जाते हैं। जैसे यहाँ आपको दिया गया है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी, बरछ तीर कृपाल कटारी यही उसकी सहेली थी, बुंदेलहर बोलो की मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये आपको हम गायन पद में गाए हैं, ठीक ना। तो ये आपका क्या है बाबू, वीर रस की कविता है। इसके पहले में जो मैंने आपको कविता सुनाया, निकसतम यान से मैं प्रलय भानु कैसी थारे तम तुम के गए जन के जाल को, ये आपका भूषण की कविता है। लागत लपकी कंठ बैरी निके नागिनी सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के मालको, लाल छिति पाल छत्रसाला महाबाहुबली, कितना कहाँ ले बखान करूं तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक के कटले के काटी काटी, कलिका से किल को कलेऊ देती काल को। ये आपका वीर रस की कविता है। सुन करके वीरता उफान आ जाती है, खून खोलने लगता है, तो वीर रस की कविता है, ठीक ना। चलेंगे हम लोग श्रृंगार रस में आ जाते हैं, ठीक ना। रसों के जो रस राज कहा गया है, कहता है वह रस जो प्रेम सौंदर्य और आकर्षण की भावना को व्यक्त कर देता है। हाँ, वह रस जो प्रेम सौंदर्य और आकर्षण की भावना को व्यक्त करता है, उसे हम लोग श्रृंगार रस बोलते हैं। कौन रस बोलते हैं बाबू, श्रृंगार रस बोलते हैं। यहाँ आपको उदाहरण दिया गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये आपको कहा गया है मीरा के द्वारा। पग घूम घुघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा कृष्ण की दीवानी हो गई थी, ठीक ना। कृष्ण के मंदिर में, कृष्ण के मूर्ति के सामने घुंघरू बांध के नाचते रहती थी। उसके पति के मरने के बाद जब कहा जाता है कि मीरा जब बंधन तोड़ी थी तो पूरे 7 बंधन तोड़ी थी, 7 दरवाजा तोड़ करके स्वतंत्र हुई थी। लेकिन सब स्वतंत्रता नारी स्वतंत्रता का घोतक माना गया है, ठीक ना। चलेंगे वो अगला पॉइंट में हम लोग आ जाइए। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पतु सोई, कहता कि जिसके माथे पर मोर मुकुट है वही हमारे क्या हैं, पति हैं। अब चलिए हम लोग श्रृंगार रस को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला बाबू संजोग, जिसको नायक और नायिका का हम लोग मिलन बोलते हैं, ठीक ना, इसको संजोग बोलते हैं श्रृंगार रस को। दूसरा होता है बाबू वियोग, नायक नायिका के बिछड़ने के भाव, जैसे निस्दिन बरसत नैन हमारे जब से श्याम सिधारे, ये आपको तब कही गई थी। ये आपको विद्यापति के द्वारा दिया गया है आपका, निस्दिन बरसत नैन हमारे, यानी हमको जो नैन है वो निस्दिन बरस रहे हैं। एक और आपको विद्यापति के द्वारा दिया गया है, जब कृष्ण ने राधा को छोड़ करके मथुरा में चले गए थे तो राधा बोलती है बेचारी, चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी, सपनों में हरि नहीं आवहु रे गोकुल गिरधारी, एक सखी खाड़ कदम तर रे पथ हेरथी मुरारी। तो ये आपका नायक नायिका के बिछड़ने की जो भाव आपको होता है, ठीक ना, वो आपको उसको हम लोग बोलते हैं बाबू वियोग। क्या बोलते हैं, वियोग। और जो मिलने की बात होती है, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं संयोग, ठीक ना। संयोग अच्छा था, ऐसे भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भयानक रस में चलते हम लोग। जब किसी काव्य से डर का भाव उत्पन्न हो जाए, मन में डर पैदा हो जाए, जैसे देखकर उस घोर घन अंधेरा घन घटा को, देखकर उस घोर अंधेरा घन घटा को वह दुखी मन का वह एक ही कवच था, ठीक ना। इसको देख करके ये आपका मन के भाव में क्या हो जाता है, डर पैदा हो जाती है, डर लगने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं भयानक रस बोलते हैं। आपका 9वां है आपका बाबू विभक्त रस, ठीक ना, जिस काव्य से घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है, ठीक ना, पढ़ने से ऐसा लगता है घृणित हो जाती है मन, ठीक ना। जिसे गिद्ध जांग
कह खोदी खोदी के मांस उचारत, स्वान आंगूरी की काटी काटी के खान विचारत। ठीक ना, ये आपको घृणित शब्द आपको कविता का पाठ दिया गया है, जिससे घृणा उत्पन्न हो जाती है, जिससे आपका मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक ना, तो ये आज बाबू आज का आपका रस था। ठीक ना, आज यही फिर हम लोग अब कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि मेरे द्वारा बताया गया रस कैसा रहा। अगर अच्छा रहेगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं विद्यार्थियों के लिए अच्छा से अच्छा चैप्टर वाइज आप लोग का भी कमेंट देखे हैं जो इसमें चैप्टर वाइज है, तो मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज आपको तक वीडियो पहुंचाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।